श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों अगर आप भी त्रिवेणी संगम का जो है वो जल ले आए हैं अपने घर, महाकुंभ का, जो 12 सालों बाद बड़े ही मुश्किल से यह जल हमें प्राप्त होता है, तो इसे हमें कैसे रखना चाहिए, क्योंकि अब तक करोड़ों लोगों ने जो है वो आस्था की डुबकी महासंगम में लगा चुके हैं। तो उन जो लोग भी वहां जाते हैं वो वहां का जल और रज दोनों चीज जरूर लेकर आते हैं। तो हमें इसे किस तरह से रखना चाहिए, गंगा यमुना सरस्वती मैया का जो जल है इसको हमें कहाँ रखना चाहिए, तो इसी पर वीडियो है। तो चलिए मैं बताती हूँ। और महाशिवरात्रि के दिन हमें इसका कैसे छोटा सा उपाय करना है, क्योंकि जैसा कि महाशिवरात्रि आने वाली है 26 फरवरी को, जो है 2025 में 26 फरवरी दिन बुधवार को महाशिवरात्रि का महापर्व जो है वो मनाया जाएगा। इस दिन माता पार्वती और भोलेनाथ का विवाह हम लोग करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि जो हम जल महासंगम से, क्योंकि अब महासंगम का जो स्नान है वो आखिरी चरण पर पहुंच गया है, महाशिवरात्रि पर जो है आखिरी अमृत स्नान होगा। तो अभी भी लोग डुबकी लगा रहे हैं। आपने अगर पहले मतलब हर अमृत स्नान पर लगाया है डुबकी, तब भी आपका जल वही रहेगा, और अगर आप बाद में लगा रहे हैं तो भी। लेकिन जो महाकुंभ का जल जो होता है वो 12 साल बाद ही हमें प्राप्त होता है, तो उसे हमें बड़े ही अच्छे से संभाल कर रखना चाहिए। तो हम जब वहां से जल लेकर आते हैं तो हम बॉटल में ही लाते, क्योंकि वहां बॉटल मिलती है और बॉटल में ही जल को हमें लाना होता है। उसके बाद लेकिन लाने के बाद हमें कभी भी उसको इधर उधर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह जल हमें बड़े ही मुश्किलों से 12 सालों बाद हमें यह जल प्राप्त होता है। तो इसे हमें अपने मंदिर में जरूर रखना चाहिए, क्योंकि मंदिर के अलावा कोई भी जगह इतनी पवित्र नहीं होती है। आप अपने घर के मंदिर में रखिए। अगर मंदिर में जगह नहीं है तो आप मंदिर के किनारे साइड में कहीं आसन देकर जल को रखिए। ये नहीं कि जल को ऐसे ही आपको जमीन पर किसी बॉटल में या किसी चीज में करके नहीं रखना है। इसको आपको कोई आसन, मतलब लाल रंग का आप कपड़ा बिछा दीजिए और उसके ऊपर या चांदी, पीतल या तांबे का कोई लोटा या पात्र ले लीजिए, उसमें उलटकर ढक्कन लगा दीजिए, और ढक्कन लगाकर उसके बाद लाल कपड़ा से ढककर उसको, मतलब लाल कपड़े से उड़ाकर चुंदरी वगैरह को चुंदरी ले लीजिएगा, क्योंकि गंगा मैया, यमुना मैया और सरस्वती तीनों मैयाओं का ये जल होता है। तो इसे हमें जो है लाल चुंदरी उड़ाकर ही रखना चाहिए। तो ये पंडित जी ने भी अपनी कथा में बताया था कि हमें इस जल को इस तरह से रखना है। उसके बाद जब भी इस जल की जरूरत होगी तो हम इसका जो है छिड़काव अपने घर में समय समय पर करते रहेंगे। लेकिन अगर हम इस जल का सही तरीके से हम इस जल को नहीं रखते हैं तो ये इतना पवित्र जल देखिए होता है कि इससे अगर हमारे घर की सारी दुख परेशानियां, निगेटिविटी चीजें अगर सही होती हैं, तो अगर हम इसको सही से नहीं रखते तो हमारे घर में परेशानियां भी आने लगती हैं। अलग अलग तरह की परेशानियां आपको देखने को मिलेंगी, इसलिए हमें इसको सही से रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप अपने मंदिर में पवित्र स्थान पर रखिए, जहाँ पर आप रोज़ पूजा आरती करते हैं, ताकि माँ का आवाहन करते हुए जो है माता की रोज़ आप आरती भी करते रहें। तो आप इसे एक पात्र में भर कर रखें, क्योंकि बहुत मुश्किल से 12 साल बाद ही ये जल प्राप्त होता है। मिलने को तो आपको वैसे भी मिल जाएगा, लेकिन जो संगम का, जो महाकुंभ का जो जल है वो आपको नहीं प्राप्त हो पाता है। तो बस यही था। और आपको क्या करना है कि जो है इसे शिवरात्रि के दिन पंडित जी ने बताया कि इसका एक छोटा सा आप उपाय ज़रूर करिएगा। तो इसका उपाय हमें कैसे करना है ये जान लेते हैं। आप ध्यान से वीडियो को सुनिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर हम इसको सही तरीके से नहीं करेंगे तो इसका गलत इम्पैक्ट भी हमारे ऊपर पड़ता है। तो देखिए अब आपको क्या करना है। हमें क्या करना है, शिवरात्रि के दिन सुबह सवेरे स्नान करके जो है शिवालय में चले जाना है। शिवालय में जाने से पहले आप क्या करिएगा, एक लोटा ले लीजिएगा। लोटे में आपको जो है ये जो आप त्रिवेणी संगम का जो जल लेकर आए, अगर आपने अधिक मात्रा में जल लाया तो पूरे लोटा भरकर ही जल आप लेकर मंदिर में जाइएगा। और अगर मान लीजिए आप थोड़ी मात्रा में जल आपके पास है तो आप क्या करेंगे, एक ढक्कन या थोड़ा सा
जल जो है पहले पात्र में डाल लेंगे, उसके बाद आप जो है सादा पानी डाल लेंगे। इस तरह से आपको ऐसा नहीं करना है कि पहले सादा पानी डाल लिया और फिर जल को डाला, उल्टा नहीं करना है। आपको इस तरह से करना है कि पहले हम त्रिवेणी संगम का जो महाकुंभ का जो जल लेकर आए हैं वो डालेंगे, उसके बाद उसमें सादा पानी डालकर भोलेनाथ को जो है एक धार में आपको जल को चढ़ाना है। ये नहीं कि एक बार उठाया और जल्दी जल्दी से गिरा दिया, क्योंकि भीड़ होती है शिवरात्रि पर, लेकिन आप ध्यान से जो है इस जल को जो है भगवान को चढ़ाइएगा, क्योंकि महाकुंभ का जल अगर आप भोलेनाथ को जो है उससे उनका अभिषेक करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, जीवन की सभी कष्ट बाधाएं दूर होने लगेंगी। तो ये इतना पवित्र जल है, इससे जब आप भोलेनाथ का आप अभिषेक करेंगे तो इसका चमत्कार आप खुद देखेंगे। क्योंकि इस जल को प्राप्त करने के लिए बहुत ही मुश्किल से ये जल मिल पाता है, क्योंकि इस जल में लाखों साधु संत महात्मा और जो है नागा साधु जो है वो स्नान करते हैं, जो कि कठिन तपस्या करते हैं। अलग अलग पहाड़ों पर ऐसी ऐसी जगहों पर ये तपस्या करते हैं कि जो है ये सिर्फ आपको जो है महाकुंभ में ही देखने को मिलता है। उसके बाद आपको ये साधु महात्मा नहीं दिखाई देते हैं। तो ऐसे साधु महात्मा जब महाकुंभ में नहाएंगे तो उनका जो भी एनर्जी है, जो भी चीज़ें हैं, वो उस जल में आ जाता है, वो जल हम प्राप्त करते हैं। तो इसलिए ये जल बहुत ही पवित्र है, इसे आप बहुत ही संभाल कर, अगर आप खुद लेकर आए हैं तो भी आप इसे संभाल कर रखिए, अगर आप किसी से मंगवाए हैं या कोई गया हुआ था आप उसके द्वारा ये जल प्राप्त किए हैं तो भी आप इसको बहुत ही संभाल कर रखिएगा, क्योंकि फिर आपको ये अगली 12 साल बाद ही प्राप्त होगा। और बहुत लोग वहाँ की रज भी लेकर आते हैं, क्योंकि वहाँ की जो जमीन पर जो मिट्टी जो होती है उस पर जो है अनेक साधु संत महात्मा बाबा और जो है नागा साधु जो है बड़े बड़े महापुरुष उस पर चले होते हैं, बड़े बड़े साधु संत चले होते हैं। तो वो इतना पवित्र हो चुका होता है कि वहाँ की रज जो लोग हैं वो अपने घर ले आते हैं और घर में जो है उसका छिड़काव करके क्यारी गमलों में डालते हैं। तो इस तरह से जो है हमें अपने घर में जब भी हम जो है महाकुंभ का जल लेकर आते हैं तो उसको इतनी ही पवित्रता के साथ जो है अपने मंदिर में स्थापित करना चाहिए। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। महाशिवरात्रि के दिन यह महाकुंभ के जल वाला उपाय आप जरूर करें, क्योंकि इससे आपको बहुत ही लाभ होगा। तो बस यहीं तक वीडियो थी। अगर मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय।